आज जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उसे एंकल फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। एंकल फ्यूजन में सर्जरी में हम एंकल जॉइंट को फिक्स कर देते हैं। एंकल फ्यूजन सर्जरी बेसिकली इन पेशेंट्स की जाती है जिनमें चोट के बाद, फ्रैक्चर के बाद या फिर और भी किसी वजह से एंकल जॉइंट में अर्थराइटिस हो जाती है और एंकल जॉइंट में पेन होने लग जाता है। तो सिकंदर जी का केस है, इनका ऑपरेशन एंकल फ्यूजन का 5 महीने पहले किया था। आज जो ये एक्सरे इनका हुआ है उसमें इनके जॉइंट में जुड़ाव दिख रहा है। जॉइंट इनका कैल्सिफाई हो गया है, जॉइंट का फ्यूज हो गया है। अब उसके बीच में वो गैप नहीं है जहां वो पहले दर्द होता था। तो ये इनके स्क्रू डले हुए हैं, ये एंकल फिक्स है, फ्यूज है और अब इनके आराम भी बहुत है। पहले इनके एंकल जॉइंट की ये स्थिति थी कि जो एंकल जॉइंट में गैप खत्म हो गया था, अर्थराइटिस हो गया था, जो एंकल जॉइंट में कार्टिलेज खत्म हो गया था, इन्फेक्शन भी था, तो ये दर्द करता था। तो इससे पहले इससे पहले जो स्थिति थी इनकी वो फ्रैक्चर की वजह से थी। फ्रैक्चर का इनके सर्जरी हुआ था पहले। इनके फ्रैक्चर के सर्जरी के बाद इन्फेक्शन बन गया था। इन्फेक्शन इनके इम्प्लांट निकलने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये ऑपरेशन तो कहीं और हाँ, तो ये पहले और कहीं हुआ था ऑपरेशन और कहीं इलाज चल रहा था इनका। तो उसमें जो फ्रैक्चर हुआ था उसके बाद एंकल में जैसे आप देख रहे हैं तो एंकल का जॉइंट फिक्स हो गया था, एंकल के जॉइंट में कार्टिलेज खत्म हो गया था, एंकल का जॉइंट पेनफुल था, एंकल के जॉइंट में गैप नहीं था, तो उसकी वजह से दर्द करता था। सिकंदर जी, अभी तो आज की स्थिति बताइए कि आज आप कैसे हैं? एंकल फ्यूजन की सर्जरी के बाद कितना आराम है आपको? पहले से बहुत आराम है। अभी दर्द वगैरह तो नहीं है? दर्द नहीं होता है। कितना चल लेते हो आप? अब तो खूब चल लेता हूँ, सीढ़ी भी चढ़ जाता हूँ। सीढ़ी वगैरह चढ़ लेते हो? हाँ। तो ऐसा तो नहीं है एंकल फ्यूजन सर्जरी के बाद पैर खराब हो जाता है, जॉइंट में दर्द रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप विकलांग हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, पैर मुड़ता नहीं है? अब तो सही है, आराम भी है। पहले चलने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? दिक्कत नहीं। और गाड़ी वगैरह चला लेते हो? हाँ, क्या गाड़ी चलाते हो? बाइक चला लेते हो? कितना किलोमीटर चल लेते हो? कोई करीबन 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर रोज चल लेते हो? हाँ। पहले कितनी दिक्कत थी? पहले तो दर्द भी होता था, हड्डी में कुड़ुक कुड़ुक आवाज भी आती थी। पहले काफी दर्द था। हाँ। अब आराम है? अब आराम है। तो सर्जरी करा के आपको लाभ मिला है? हाँ। ठीक है। शुरुआत में दिक्कत कैसे बनी थी आपके? शुरुआत में जैसे एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी बिल्कुल टूट गई थी। तो ऑपरेशन कराया था धौलपुर। तो वहां से उन्होंने सरिया फरिया डाल दी और फिर उनसे पानी सा निकलता था। जब चोट लगी थी जब भी घाव थे आपके? हाँ। तो जो घाव थे और उससे हड्डी में इन्फेक्शन बन गया था, ऑपरेशन के बाद भी वो इन्फेक्शन सही नहीं हुआ, तो पेच निकलवा लिए आपने? पेच निकाले, पूरे पेच निकलवा साफ लिए। सफाई करा ली पैर सफाई करा दी। की, उससे भी इन्फेक्शन खत्म नहीं उनसे नहीं हुआ, दर्द रह गए थे। तो इनका जो केस था वो ओपन एंकल इंजरी थी। इसमें जो इनके एंकल के जॉइंट के जो फ्रैक्चर थे वो कंपाउंड थे, उनमें घाव इनके थे। तो उसका जो सर्जरी हुआ उसके बाद इनके इन्फेक्शन था, पूरा सही नहीं हो पाया था और इम्प्लांट निकलने के बाद भी इन्फेक्शन सही नहीं हो पाया था। ऐसे जॉइंट की जो इनकी स्थिति थी उसे सेप्टिक अर्थराइटिस कहते हैं। सेप्टिक अर्थराइटिस का मतलब ये है कि जो जॉइंट में घिसाव है उसमें इन्फेक्शन की वजह से वो घिसाव पैदा हुआ है, चोट की वजह से घिसाव पैदा हुआ है और उसमें जो कार्टिलेज होता है वो इन्फेक्शन की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो जो हड्डी के जो कार्टिलेज के बाद जो रॉ एंड बचते हैं वो मूवमेंट के साथ पेन करते हैं। तो सिकंदर जी की स्थिति में अगर जब कार्टिलेज में इन्फेक्शन हो गया था, ख़राब हो गया था, तो हमने दोनों हड्डियों के किनारों को फ्रेश करके उनको चिपका दिया, उनमें स्क्रू डाल दिए, उनको जॉइंट कर दिया, जो कि आज की स्थिति में जुड़ गए हैं और ये नॉर्मल बिना दर्द के अब चल लेते हैं। यहाँ इलाज सही रहा आपका? हाँ, बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है इलाज? कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहाँ से इन्फेक्शन था? यहाँ आने से पहले इन्फेक्शन भी था? पहले यहाँ से था इन्फेक्शन। अच्छा। हाँ, यहाँ भी था, यहाँ निकलता था। और यहाँ पे ऑपरेशन में कहाँ पे कट लगा? हाँ, ये पहले यहाँ से टूट गया था ये। अच्छा, यहाँ से आपको चोट लगी थी, यहाँ फ्रैक्चर था? ये डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है अब। अच्छा, ये ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। हाँ।
अच्छा, तो अब तो कोई इन्फेक्शन नहीं है? नहीं, अब कोई नहीं है इन्फेक्शन। दोस्तों, इनका एंकल फ्यूजन सर्जरी हुए लगभग 5 से 6 महीना हुआ है और ये बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे हैं। हम देख सकते हैं कि इनके चलने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई कमी नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे हैं। ये सीढ़ियों पे भी बिना किसी परेशानी के आराम से चढ़ जाते हैं और सीढ़ियों से बिल्कुल आराम से उतर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट को एंकल जॉइंट में तकलीफ हो, घिसाव हो गया हो, इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत आ रही हो, फ्रैक्चर की वजह से उसमें दिक्कत आ गई हो, तो अगर एंकल जॉइंट फ्यूजन सर्जरी की अगर आवश्यकता हो, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंकल फ्यूजन सर्जरी के बाद भी बिल्कुल आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। अगर आप यहाँ पे इलाज कराना चाहते हो, तो यहाँ पे इलाज कराने से संबंधित या फिर यहाँ पे अपने आने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।